कल कर लूंगा। ये तीन शब्द जितने मासूम लगते हैं, असल में उतने ही खतरनाक होते हैं। मैं बचपन से ही टाल मटोल करने वाला इंसान रहा हूं। मेरा माहौल भी वैसा ही था। घर वाले मुझे बदलना चाहते थे, लेकिन वो खुद भी चीजों को टालने की आदत में फंसे हुए थे। जब कोई कहता, एग्जाम की तैयारी कर लो, जवाब आता, कल करेंगे। एक्सरसाइज करनी हो, कल करेंगे। बिल भरना, कल। ऑफिस की पीपीटी बनानी, कल। आज बात करेंगे दुनिया के सबसे मीठे जहर की, प्रोकास्टिनेशन की। यह एक ऐसी आदत है जो चुपचाप आपका भविष्य खा जाती है। यह समस्या नई नहीं है। कबीर दास ने 600 साल पहले ही कहा था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन आज के लोग इसका उल्टा दोहा बोलते हैं, आज करे सो कल करे सो परसों। और इसे शायद किसी श्री श्री आलसीनंद जी महाराज ने लिखा होगा। 2017 की एक कहानी सुनिए। एक लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। दिमाग था, संसाधन थे, सपोर्ट था। बस एक चीज नहीं थी, एक्शन। हर बार किताब देखकर बोलता, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। 3 प्रयास बर्बाद हुए। वह डिप्रेशन में चला गया। जब उससे पूछा गया, कहां गलती हुई, उसने कहा, मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं थी, बस टाल दी थी। रावण ने भी मृत्यु के समय यही स्वीकार किया, मैं टालता रहा, और अंत में काल ने मुझे ही समाप्त कर दिया। अब एक गहरी बात समझिए, हम वो काम कभी नहीं टालते जिनका रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। मूवी जाना हो, तुरंत। पार्टी करनी हो, 5 मिनट में तैयार। नशा करना हो, अभी, क्योंकि इनका मजा तुरंत मिलता है। लेकिन किताब पढ़ना, सुबह जल्दी उठना, डेली एक्सरसाइज, शरीर का ख्याल, इनका रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता, इसलिए हम टाल देते हैं। और इंसान जिस चीज को सबसे ज्यादा टालता है, वो है टर्म इंश्योरेंस। लोग सोचते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो प्रीमियम वेस्ट। लेकिन अगर किसी को पता चल जाए कि उसकी मौत 3 दिनों में तय है, क्या वो तब भी बोलेगा बाद में देखेंगे? नहीं, वो कहेगा, पहले मेरा टर्म इंश्योरेंस करवा दो। क्योंकि कुछ चीजें टालनी नहीं चाहिए, और टर्म इंश्योरेंस उनमें से सबसे ऊपर है। आज इसे लेना बेहद आसान है। 51 से ज्यादा प्लान्स में से चुन सकते हैं। 400-500 रुपए में करोड़ों का कवर, 24 घंटे 7 दिन क्लेम असिस्टेंस, और ऑनलाइन लेने पर 15% डिस्काउंट। अब वापस आते हैं असली सवाल पर। लोग काम क्यों टालते हैं? पहला कारण है परफेक्शनिज्म। कुछ लोग कहते हैं, जब तक परफेक्ट नहीं होगा, शुरू नहीं करूंगा। उन्हें परफेक्ट टाइम चाहिए, परफेक्ट मूड चाहिए, परफेक्ट स्थिति चाहिए। पर नतीजा यह होता है कि शुरुआत ही नहीं होती। याद रखिए, परफेक्ट स्टार्ट से ज्यादा जरूरी है ईमानदार स्टार्ट। जस्ट डू इट। दूसरा कारण ओवर कॉन्फिडेंस। लोग सोचते हैं, मैं कभी भी कर लूंगा, लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन नजदीक आती है, तनाव बढ़ता है और काम बिगड़ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा अंडर परफॉर्मेंस पैदा करता है। तीसरा कारण डिस्ट्रैक्शन। फोन, नोटिफिकेशन, रील्स, काम बीच में छोड़ दिया और वापस लौटने में घंटे लग जाते हैं। याद रखें, काम शुरू करना नहीं, काम खत्म करना मायने रखता है। चौथा और सबसे बड़ा कारण डर। अगर फेल हो गया तो क्या मैं कर पाऊंगा? डर इंसान को रोक देता है। लेकिन इतिहास गवाह है, एडिसन 10,000 बार असफल हुए। केएफसी की रेसिपी 109 बार रिजेक्ट हुई। माइकल जॉर्डन ने 9,000 शॉट मिस किए। असफलता बुरी नहीं, कोशिश न करना बुरा है। अब बात करते हैं समाधान की। 7 चीजें अपनाइए और आपका प्रोकास्टिनेशन गायब होने लगेगा। पहला, छोटे कदम लें। पूरी किताब नहीं, पहले 5 पेज। दूसरा, 5 मिनट रूल। कहें, सिर्फ 5 मिनट करता हूं। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन दूर रखें। फोन,
साइलेंट नोटिफिकेशन ऑफ। चौथा, अपने क्यों को याद रखें। पांचवां, अपनी डेडलाइन खुद तय करें। छठा, परफेक्शन छोड़ें, प्रोग्रेस पकड़ें। सातवां, खुद को कभी दोष न दें। हर नया दिन एक नई शुरुआत का मौका होता है। प्रोकास्टिनेशन सिर्फ एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है अगर इरादा पक्का हो और शुरुआत आज की जाए। क्या आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से शुरू कीजिए। अभी शुरू कीजिए। और हां, टर्म इंश्योरेंस जरूर करवाइए। जो करना है आज करिए, अभी करिए। जय हिंद।